हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है सर विद्या जी के जीएस भागलपुर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो हिस्ट्री को जीरो से स्टार्ट किया है, जो कि प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल से जो है वैदिक काल तक यानी उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल के दो भाग थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल तक तो हमने कवर किया था। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो है धर्म से संबंधित जो है जितने भी सारे टॉपिक है उनको कवर करेंगे। जैसे कि आपका हो गया जैन धर्म हो गया, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गया, भागवत धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपका आता है महाजनपद, ठीक है। महाजनपद का राज्य राजधानी जो देखेंगे उसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, तो आप लोग जो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है जैन धर्म को पढ़ना है, तो जैन धर्म, आइए जैन धर्म को समझते हैं। उससे पहले आपको जो 3 शब्द लिखाएंगे यानी 3 जो है लेटर लिखाएंगे उसको याद रखिएगा, ठीक है। अंग्रेजी के वर्णमाला के जो है 3 अक्षर लिखाएंगे, RPM। क्या याद रखना है साथियों? RPM याद रखना है, जो कि आपको कभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करने देगा, ठीक है। ये क्या RPM? ये पहला हो गया, ठीक है, ये 23वां हो गया, ये 24वां हो गया। लगभग धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा कि ये क्या चीज़ लिखा है। R से आपका हो गया ऋषभ देव, ठीक है, ऋषभ देव हो गया। क्या हो गया? R से आपका ऋषभ देव हो गया, जो किसका संस्थापक था। ये क्या था? संस्थापक था। क्या साथियों? ये संस्थापक था। तो पहला में आपका जो है संस्थापक था। फिर आपका हो गया P से हो गया पारसवनाथ। क्या हो गया साथियों? पारसवनाथ हो गया, ठीक है, जो कि आपका जो है 23वें नंबर पे आता है, ठीक है। संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव थे, और जो संस्थापक जो है इसके बाद जो पारसवनाथ थे 23वें नंबर के, ठीक है, 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। फिर 24वें और अंतिम, क्या साथियों? 24वें और अंतिम M से महावीर, जिसको कि बहुत डीपली रूप से इसमें पढ़ना पड़ेगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि RPM याद रखना है, ठीक है। तो चलिए थ्योरी को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी। तो संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, जो तीर्थंकर होता था, मतलब वो कौन थे? ऋषभ देव थे। आर थे। कौन थे? ऋषभ देव, आर थे। यहाँ आपका कन्फ्यूजन क्रिएट खत्म हुआ। तो कौन थे? आर थे, ऋषभ देव थे। प्रथम तीर्थंकर भी थे, तीर्थंकर भी थे, और साथ साथ में कौन थे? संस्थापक भी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे पारसवनाथ थे। कौन थे? पारसवनाथ थे। ये भी आपका P हो गया, पारसवनाथ हो गया, ठीक है, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश से राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये पारसवनाथ कौन थे? तो इक्ष्वाकु वंश, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश थे, उसके जो है राजा के पुत्र थे ये आपका पारसवनाथ जी। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या करता है? संन्यास जीवन को स्वीकारा है। कितने वर्ष में? तो 30 वर्ष की अवस्था में इसने अपने संन्यास जीवन को स्वीकार करता है। और इसने जो शिक्षा दिया था, ये 4 तरह का शिक्षा दिया था। कौन कौन? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना तथा संपत्ति ना रखना। ये 4 तरह के जो है शिक्षा कौन दिए थे साथियों? तो ये आपके इक्ष्वाकु वंश के राजा जो थे पारसवनाथ थे। कौन थे? पारसवनाथ ने ये जो है शिक्षा दिए थे, ठीक है। ये तो यहाँ तक की कहानी आ गया, ठीक है। और अंतिम देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें, ठीक है, और इसको अंतिम तीर्थंकर हुए, ठीक है। इसमें क्या आपको याद रखना है? RPM। इतना सारा याद रखने का कोई काम नहीं है, RPM याद रखना है। आपको समझ में आ गया होगा। ये संस्थापक हो गया, 23वां तीर्थंकर हो गया, पारसवनाथ हो गया, महावीर आपका अंतिम और 24वां लिखा जाए ये तीर्थंकर हो गया। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आइए इन सभी के बारे में एक एक करके देखते हैं। महावीर का संबंध, अब आइए महावीर के बारे में जो है पूरा डिटेल से डिस्कशन होगा, ठीक है। तो महावीर का संबंध जो है जैन धर्म से क्या था, चलिए शुरुआत करते हैं। तो महावीर का जो है जन्म जो होता है 540 ईसा पूर्व होता है। कब होता है? 540 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है। जन्म को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है। स्थान की बात करें तो कुंडग्राम, जो कि कहाँ पड़ता है? वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में महावीर का जो है जन्म हुआ था। पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। क्या थे? वो सरदार थे। माता का नाम था त्रिशला। माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ये कौन थी? ये त्रिशला कौन थी? जो लिच्छवी का राजा था ना चेटक, इसकी क्या थी? ये बहन थी त्रिशला, जो कि किसका माता हुआ? महावीर की ये माता हुआ, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर का पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। साथियों, जब हम जो है बुद्ध धर्म को पढ़ेंगे तो इन दोनों को एक साथ जो है जोड़कर पढ़ेंगे। दोनों में जो है कुछ न कुछ जो है मैच करता है, ठीक है। नाम से संबंधित, मतलब फुल नेम नहीं होता है, लेकिन कुछ अंश इसमें मैच करता है।
पुत्री भी था, पुत्री का नाम था अनुजा प्रिय दर्शनी। महावीर के जो एक पुत्री था, वो पुत्री थी जिसका नाम क्या था, अनुजा प्रिय दर्शनी। उसके बाद अनुजा प्रिय दर्शनी का हस्बैंड यानी कि दामाद कहा जाए, किसका दामाद, तो महावीर का दामाद यानी उसकी पुत्री का पति जो है, आप रीजनिंग पढ़े होंगे, ठीक है साथियों। तो रीजनिंग में क्या बोलता है, तो पुत्री का जो है पति जो होता है क्या होता है, दामाद होता है। कौन था, जामिल था। याद रखिएगा साथियों, महावीर का दामाद कौन था, जामिल था। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले स्लाइड में क्या कह रहा है, बर्दवान से महावीर। तो चलिए ये जो है आपका महावीर जो थे, ये बचपन में इसका नाम क्या था, ये जो है बर्दमान था। तो बर्दमान से महावीर कैसे बनाइए, इनके सफ़र को देखते हैं। तो महावीर के बचपन का नाम जो है बर्दमान था। क्या नाम था, बर्दमान था। इसी जगह हम आपको क्लियर करते हैं, जब बुद्ध भगवान का बचपन का नाम पढ़िएगा ना, तो क्या था, सिद्धार्थ था। क्या नाम था, सिद्धार्थ, ठीक है। अभी इसको डिस्कशन नहीं करना है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो महावीर का सिर्फ याद रखिएगा बर्दमान था। क्या नाम था, बर्दमान था बचपन का नाम। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात एक बड़ा भाई था, क्या नाम था उसका, नंदीवर्धन। क्या नाम था साथियों, नंदीवर्धन था। और इससे अनुमति लेकर क्या किया था, संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। तो महावीर जो थे, इसके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, और वह 30 वर्ष की अवस्था में जो है इससे अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से जो आज्ञा लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, और बचपन का नाम बर्दमान था। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो है महावीर को जो है जिरिम्बिक के समीप जो है रिजुपालिका नदी के तट पर, याद रखिएगा किस नदी के तट पर इंपॉर्टेंट है, तो रिजुपालिका के नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साल वृक्ष के नीचे जो है तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का जो है बोध हो जाता है। संपूर्ण ज्ञान का बोध जो है कब होता है, 12 वर्ष कठिन तपस्या करता है, तब जाकर इसको रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति होता है साथियों। आगे इस समय से महावीर जो है, जिन मतलब क्या होता है, विजेता, ठीक है। अरहत मतलब क्या होता है, पूज्य, और निग्रंथ, ठीक है, बंधहीन कहलाए, ठीक है। जब इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिन मतलब विजेता कहलाए, अरहत मतलब पूज्य हो गए, और निर्ग्रंथ मतलब क्या हो गया, बंधहीन। अब उसको कोई भी बंदिश नहीं था, ये ऐसा ये कहलाने लगे। चलिए आगे चलते हैं। महावीर ने अपना उपदेश जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृत अर्थ जो है मगधी भाषा में दिया था। ये सवाल बनता है कि महावीर ने जो है ये जो अपना जो है उपदेश किस भाषा में दिया था, तो प्राकृतिक अर्थ मगधी भाषा में दिया था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे साथियों, ये जो बर्दवान से महावीर का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। अर्ध मगधी भाषा में दिया, फिर होता है महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। इसका जब अनुयायी, इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया, इसको अनुयायी सब बनने लगा। अनुयायी को क्या बोलते थे, निग्रंथ बोलते थे, ठीक है। महावीर के प्रथम अनुयायी जो बने थे, उसका दामाद कौन, अनुजा प्रिय दर्शनी का पति जामिल था, ठीक है। यही बना था पहला उसका अनुयायी। कौन बना था, उसका दामाद जामिल बना था। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। अगर बात करें भिक्षुनी मतलब महिला में, तो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी, ठीक है। दामाद बना था उसका पुरुष में, और जो है और इसमें जो है भिक्षुनी के रूप में जो बना था दधिवाहन की पुत्री चंपा, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों के 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। कितने गंधर्व में विभाजित किया, तो 11 गो में जो अपने शिष्य को विभाजित किया था, ठीक है। 11 टाइप्स में कहा जाए तो एक आर्य, ये सुधर्मा, ठीक है। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी वो जो जीवित रहा, ठीक है। एक गंधर्व जिसमें आर्य सुधर्मा था, जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जो है जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या फिर मुख्य उपदेशक हुआ, ठीक है। जब ये महावीर जब थे, तो उस समय जो है तो नहीं है ना कोई मेन बन जाएगा। उसकी मृत्यु के बाद जो है गर्मा गंधर्व जो है आर्य सुधर्मा जो था, ये जीवित रहता है, और जो है उपदेश मुख्य उपदेशक के रूप में उपदेश देते रहता, और उपदेशक हुआ, ठीक है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ का प्रधान चंदना थी, ठीक है। कौन थी, चंदना थी। महावीर, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ मतलब 2 टाइप का संघ था, भिक्षुक और भिक्षुणी। तो भिक्षुणी संघ का कौन प्रधान रहा, चंदना, और जो है भिक्षुक संघ का यही आपका यहाँ पर आर्य सुधर्मा, कौन, आर्य सुधर्मा रहा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए महावीर जो है जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में जो साथियों है, जैसे 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ें,
उनमें से किसका सिंबल क्या था उनको देखते हैं, ठीक है, और कौन कौन इम्पोर्टेंट वो भी देखेंगे। जैसे कि पहला आपको बताए थे आरपीएम, ये पहला आर हो गया, ठीक है, और कहाँ गया पी, पी कहाँ गया साथियों, आरपीएम 23वां नंबर, महावीर के यहाँ देखिए पारसवनाथ, ये 23वां नंबर का हो गया पी, आर पी और एम, ठीक है, इन तीनों को तो बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है। महावीर का 24वां थे और इसका क्या था, सिंह था, ठीक है, अंतिम वाला क्या था, सिंह था, ठीक है। उसके पहले जो 23वां था उसका सर्प था, और पहला का क्या नाम, पहला का जो था सिंबल था क्या था, प्रतीक चिन्ह सांड था, ठीक है। इन तीनों का जो है इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो लास्ट वाला 24वां नंबर का शेर हो गया, सिंह हो गया जिसको कहा जाए, 23वें नंबर का हो गया सर्प, और पहले नंबर का क्या हो गया, सांड हो गया, ठीक है। इन तीनों को याद पहले रखिए। उसके बाद दूसरा जो आता है, दूसरा जो आता है अजीतनाथ, इसका क्या था, हाथी था, ठीक है, अजीतनाथ का हाथी था। संभव तृतीय का जो है ये घोड़ा था, और जो है संपार्श्व, जो संपार्श्व थे एक सप्तम था, कितना तीर्थंकर था, सप्तम, इसका स्वास्तिक था। यह स्वास्तिक वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लग रहा है तो इसको लिखना है, इसको स्टार में, ये सब तो स्टार है ये साथियों। फिर शांति जो है 16वां था, इसका जो हिरन सिंबल था। अरनाथ जो है 18वां था, इसका मीन मतलब क्या होता है, मछली, ठीक है, मछली। उसके बाद नामी जो 21वें थे, और नीलकमल इसका जो है चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह था। अरिष्टनेमी जो 22वां थे, इसका जो संघ था, और 23वां तो सर्प था, 24वां आपका शेर था। तो इस तरह से इसका जो है कौन से केम में तीर्थंकर हुए थे और क्या इसका जो है सिंबल था, इनको देखें। अब आइए कुछ दो लाइन की जो है नोट करके दिया है, इनको भी देखते हैं नोट में क्या कह रहा है। तो दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। दो तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे और अरिष्टनेमी, इनका जो है नाम ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकटतम संबंधी माना है, ठीक है। ये जो है ऋग्वेद पुस्तक में जो है ऐसा माना है कि ये जो है अरिष्टनेमी जो है भगवान श्री कृष्ण का क्या था, निकटतम संबंधी था। चलिए अगला कहानी सुनते हैं। अब आएगा क्या साथियों, जैन धर्म में जो है ना होगा क्या विवाद, और ये दो भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग में बढ़ जाएगा, दो भाग में बढ़ जाएगा। कब बढ़ता है, तो लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में, ठीक है, मगध में जो है 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ता है। ऐसा स्थिति आता है मगध में, उस समय बहुत बड़ा केंद्र था, तो उसमें ऐसा अकाल पड़ता है, 12 साल का अकाल पड़ जाता है, जिसके कारण जो है भद्रबाहु, नाम याद रखिएगा साथियों, भद्रबाहु जो है अपने शिष्यों के सहित जो है कर्नाटक चले गए। कहाँ चला जाता है, कर्नाटक चला जाता है, किंतु कुछ अनुयायी के साथ स्थूलभद्र के साथ जो है मगध में ही रहे। आपको ऐसे याद रखना कि कर्नाटक कौन चला गया है, जो स्थिर नहीं रहेगा, यानी स्थूलभद्र स्थिर रहा और ये मगध में ही रहा, ठीक है। और कर्नाटक कौन चला गया, तो ये आपका चला गया कौन साथियों, भद्रबाहु, ठीक है, भद्रबाहु चला गया कर्नाटक, और वजह यहीं पर वापस ये रुका रहा। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साथ जो साधवों में जो उनका गहरा मतभेद हो गया। जब भद्रबाहु पुनः वापस आते हैं मगध, तो क्या होता है, उन दोनों के बीच साधवों में जो गहरा मतभेद हो जाता है, और इसी जगह से जो है परिणाम स्वरूप जैन धर्म कितने भाग में, दो भाग में बढ़ जाता है, ठीक है। एक बढ़ जाता है श्वेतांबर और दूसरा बढ़ जाता है दिगंबर, ठीक है। आइए इन दोनों को डिस्कशन करते हैं, कौन किसका पार्ट रहा, ठीक है। तो श्वेतांबर और दिगंबर में दो पार्ट में जो है जैन धर्म बढ़ जाता है, ठीक है। श्वेतांबर किसको बोलते हैं, तो स्थूलभद्र के साथ, जो कि जो है मगध में ही रुका रहा था, वे शिष्य श्वेतांबर जो कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे, ठीक है, जो मगध में ही रुका रहा स्थूलभद्र के साथ, उसको श्वेतांबर बोलते हैं। दिगंबर किसको बोलते हैं, जो कि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाते थे, जो कि कर्नाटक चले गए थे, जो नग्न रहने वाले, ये जो है वो दिगंबर कहलाए, ठीक है, जो नग्न रूप में रहने लगे, ठीक है, भद्रबाहु के साथ शिष्य वो क्या कहलाए, तो वह दिगंबर कहलाए। इस तरह से दो भाग में बटा था। और जैन धर्म जो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, इसमें एक सवाल हमेशा जो है इससे पूछा जाता है, बनता है कि जो है प्रचार प्रसार कहा जाए, संगीतियाँ कहा जाए, ठीक है, जैन संगीतियाँ कहा जाए, प्रोग्राम कहा जाए एक तरह से, ठीक है। तो होता है दो गो होता है, पहला और दूसरा होता है। पहला जो होता है 300 ईसा पूर्व होता है, 300 ईसा पूर्व होता है। स्थल का नाम क्या है, पाटलिपुत्र। 300 ईसा पूर्व स्थल का नाम क्या है, पाटलिपुत्र, और इसका अध्यक्ष क्या था, स्थूलभद्र था, ठीक है। पटना पाटलिपुत्र जो अभी पटना कहलाता है, पटना में कौन था, स्थूलभद्र था, ठीक है। मगध जो है उसी के आसपास जो उस समय था, ठीक है।
दूसरा जो होता है 512 ईस्वी में होता है। देखिए यहाँ ईसा पूर्व लगा है, ठीक है, और यहाँ 512 ईस्वी लगा है। वल्लभी गुजरात, गुजरात में होता है और इसका अध्यक्ष जो है क्षमा श्रवण थे, ठीक है, गुजरात में होता है, गुजरात इस वाले एरिया में। और यहाँ क्या होता है, क्षमा श्रवण होता है, क्षमा श्रवण होता है, ठीक है। कब होता है, 512 ईस्वी में, ठीक। और वह कब होता है, 300 ईसा पूर्व में होता है, जिसका क्या पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र जो है इसका अध्यक्षता करता है। इस तरह से दो गो संगीतियाँ बौद्ध धर्म में है और जो जैन इसमें जैन धर्म में है, और बौद्ध धर्म में जो है आपको 3 संगीतियाँ पढ़नी होगी। तो चलिए अभी जैन धर्म को डिस्कशन करेंगे, जब बौद्ध धर्म में घुसेंगे तो बौद्ध धर्म का करेंगे, पर बीच बीच में जो है फैक्ट देना बहुत ज़रूरी है। जैन धर्म के जो है त्रिरत्न, यहाँ पर जो है रत्न होगा साथियों, त्रिरत्न है। कितना रत्न है, त्रिरत्न। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न कहलाते हैं बौद्ध धर्म का त्रिरत्न, ठीक है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और त्रिरत्न, यहाँ पर मिस्टेक टाइपिंग हो गया साथियों। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। तो इसमें क्या क्या जो है नियम कहा जाए, तो अहिंसा कहा है, सत्य वचन कहा है, अस्तेय कहा है, अपरिग्रह कहा है एवं ब्रह्मचर्य कहा है। ये जो 5 गो नियम बताया है त्रिरत्न में, ठीक है। आगे जैन धर्म के 4 वर्ग शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इन्हें लोकप्रिय बनाने में मदद की। तो ये लोकप्रिय बनने का कारण यहाँ पर दिया गया है, क्या है, तो इसमें शिक्षा था, अन्न था, चिकित्सा था और आवास था, ठीक है। इसके सिद्धांत के अनुसार ये बहुत लोकप्रिय बना। जैन में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है, इसमें जो ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ठीक है। जैन धर्म का फोटो जो है, क्या करें साथियों, फोटो जब आप देखिएगा तो कुछ इस तरह से जो है ध्यान के मुद्राओं में बैठता है आदमी, ठीक है। ध्यान के मुद्राओं में जब आदमी बैठता है तो एकदम आत्मा में जो है यहाँ हाथ दिया गया है, आत्मा का संचार करता है, ठीक है, आत्मा का संचार करता, आंख बंद करके। तो इसमें जो है आत्मा का मान्यता दिया गया, ठीक है, भगवान का मान्यता नहीं, ईश्वर का मान्यता नहीं, आत्मा का मान्यता दिया गया है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्म का बाद में क्या करते थे, विश्वास करते थे। जैसे पुनर्जन्म हुआ, कर्म बाद हुआ, कर्म के आधार पर जो आपको ये फल मिला, ये मिला, तो इस पर विश्वास करते थे, ठीक है। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जो है स्यादवाद व जो है अनेकतावाद है। सप्तभंगी ज्ञान जो होता है इसका अन्य नाम क्या है, स्यादवाद व अनेकतावाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ठीक है। सांख्य दर्शन के जो है कौन है, कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि से ग्रहण किया है। कहाँ से किया है, सांख्य दर्शन से किया है। चलिए अगले सवाल पर, स्लाइड पर है, जैन धर्म से जो है अभी और फैक्ट बचा है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, ठीक है। जब धर्म का प्रचार हुआ तो मानने वाला लोग होगा जी, तो राजा थे, जिसमें थे उदयन, ठीक है, पाटलिपुत्र का जो करता है बसाना कि बंद राजा थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है, ये मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। कलिंग नरेश खारवेल थे, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट राजा थे, अमोघ वर्ष थे, चंदेल शासक थे। ये सभी जो है जैन धर्म को मानने वाले उस समय के राजा थे, ठीक है। आगे है, मैसूर के गंग वंश के मैत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक में श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, जिसको क्या बोलते हैं, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की मूर्ति की प्रतिमा जो है कायोत्सर्ग मुद्रा में है। ये कायोत्सर्ग मुद्रा पूछा जाता है, कायो उत्सर्ग मुद्रा में है गोमतेश्वर की मूर्ति। ये किसका है, तो ये श्रवणबेलगोला में जो 10वीं शताब्दी में विशाल बाहुबली मूर्ति बनाया गया है, ठीक है। और ये मैसूर के जो है गंग वंश के शासक जो चामुंड के प्रोत्साहन से बना है, ये कर्नाटक में स्थित है। ये सारा सवाल इससे बनता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में अपने महावीर का जो मुद्रा है गोमतेश्वर का मूर्ति, ठीक है साथियों, कर्नाटक का, तो वे अपने चारों ओर के वातावरण से अभिज्ञ है, ठीक है, कि अनभिज्ञ है। क्या अनभिज्ञ है, उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों से मिट्टी के घरौंदे बना दिए गए हैं। ये मूर्ति 18 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। मतलब ऐसा फोटो बना दिया गया कि वातावरण में क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। पैर में जो है सांप लपेटिया गया है, चींटी सब खा रहा है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, वह ध्यान मुद्रा में है, ठीक है। 18 मीटर ऊंचा है। उसके साथ साथ जो है साथियों
खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण जो चंदेल शासक के द्वारा किया। खजुराहो का जैन मंदिर पूछा जाता है किस शासक ने करवाया था, तो चंदेल शासक ने करवाया था। और आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसने करवाया था, ठीक है, कमेंट करके बताइए कि किसने करवाया। चंदेल शासक में शासक का नाम बताना है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का जो प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा जो है का कला संबंध जैन धर्म से है, ठीक है। मथुरा कला जो होता है, ये मथुरा कला जो मथुरा आर्ट होता है, ये किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। और मौर्य युग जब होता है, मौर्य उत्तर के बाद जो है, मौर्य युग के बाद जो है ये जो है मथुरा जो है प्रसिद्ध केंद्र बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैन तीर्थंकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर बनता है। भद्रबाहु द्वारा रचित पुस्तक किससे, कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो भद्रबाहु के द्वारा जो रचित पुस्तक कल्पसूत्र है, यह जैन धर्म की जीवनी के बारे में बताता है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु का निर्माण, मतलब मृत्यु को क्या बोलते हैं, निर्माण जो है 468 ईसा पूर्व में हो गया। तो 540 इसमें जो है ईसा पूर्व में इसका जन्म होता है, ठीक है। और इसका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हो जाता है। बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। आपका बिहार राज्य का जो पावापुरी है वहाँ पर राजगीर अभी वर्तमान में कहलाता है, ठीक है। वहाँ पर इसकी मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हो जाता है, जिसको निर्वाण भी बोलते हैं। और मल्ल राजा जो है श्रुतिपाल के राजप्रसाद में जो महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगर पूछेगा किस राजा के राजप्रसाद में जो है, तो मल्ल राजा श्रुतिपाल थे। इसी के राजप्रसाद में महावीर को जो है, स्वामी महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। कब हो गई थी, तो 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में जो है इसको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। चलिए अब इस समय जो साथियों ये हमने पूरे के पूरे जैन धर्म को कवर किया है। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ये बौद्ध धर्म हो रहा है, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है दोनों धर्म को एक दूसरे से तुलना करेंगे, ठीक है, तब जो याद रखने में जो हमें बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो अब जो है इसमें जो डिस्कशन करेंगे साथियों, जैन धर्म को भी साथ साथ में जो है उसके फैक्ट को यहाँ पर जो है कहेंगे, ठीक है, साथ साथ में लिखेंगे भी, ठीक है, ताकि जो है दोनों में कन्फ्यूजन बहुत क्रिएट होता है। एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछते हैं तो दोनों से जो है रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। तो जैसे ज्ञान की प्राप्ति इसको कहाँ होता है तो उसको कहाँ होता है, तो दोनों ऑप्शन देता है, उस समय जो है चकरा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है। कौन है, गौतम बुद्ध है। और एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह सवाल बनता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं, तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध को जो है लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं, एशिया का ज्योतिपुंज बोलते हैं। गौतम बुद्ध में भी आपको दो चीज़ रखना, आरपीएम में आप जो बौद्ध इसमें जैन धर्म में जो आरपीएम याद रखे थे, ठीक है। अब इसको जो है इसमें याद रखना है लव कुश। क्या साथियों, लव कुश, ठीक है, लव कुश याद रखिएगा। इसमें जो है नाम नहीं याद रखना, ये इसका जो है जन्म है और इसका मृत्यु है, ठीक है, जिसको महापरिनिर्वाण बोलेंगे। तो लव मतलब हो गया लुम्नी, कुश मतलब हो गया कुशीनगर, ठीक है, याद रखिएगा। लव मतलब लुम्नी और कुश मतलब कुशीनगर। लव कुश सीता माता का दो पुत्र था जी, लव कुश, क्या नाम था, लव कुश, उसी को याद रखना है। तो जन्म जो होता है आपका लुम्बिनी में होता है, ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में होता है। कब होता है, डेट को याद रखना, 563 ईसा पूर्व। और जबकि महावीर का कब होता है, 540 ईसा पूर्व, ठीक है। इन दोनों डेट को याद रखिएगा, 563, यानी कि जो है ये जो 540 ईसा पूर्व था, क्या हो रहा था, यह घट रहा था, यानी कि जो है ये पहले हो गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसके पिताजी का नाम जो था शुद्धोधन था, ठीक है। इसके पिताजी का नाम क्या था, शुद्धोधन था। माता का नाम महामाया था। पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम क्या था, महामाया था। और आप लोग जो है आप लोग इस सवाल को बताइएगा कि महावीर के पिता का नाम क्या था, महावीर के पिता का नाम क्या था, आप लोग कमेंट करके बताइए, तब ना पता चलेगा पीछे का याद है कि नहीं जी। इसकी माता की मृत्यु जो है उसके जन्म के 7वें दिन में हो गई। कितना दिन में, 7वें दिन में हो जाती है। और इसका लालन पालन जो करता है, इनकी माता था, क्या नाम था, सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी। और ये प्रजापति गौतमी जो है इसकी क्या थी, सौतेली माता थी। और महामाया इसकी वास्तविक माता थी। इनका लालन पालन जो है सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, ठीक है, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन है, ठीक है, और ये बचपन का नाम इसका सिद्धार्थ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक कह रहा है बचपन में ही गौतम बुद्ध का मन जो आध्यात्मिक की ओर, देखिए होता क्या है, कोई भी जो है ना अभी भी वर्तमान में देखिएगा ना, जो है जो भी साधु संत बने हैं, साधु संत बने हैं बड़े बड़े,
चाहे किसी का भी नाम लीजिएगा, तो बचपन से ही उसका जो है सुनते हैं क्या, वो जो है अध्यात्म की ओर मन रहता है। लेकिन वह किसी न किसी बस जो है ये संसार में जो है मोह माया में फंस कर पड़ा रहता है, लेकिन लास्ट में जो है ना वो साधु बनिए जाता है, कोई ना उसको रोक पाता है। ठीक है, तो चलिए वही बचपन से जो इसका मन जो किधर था, अध्यात्म की ओर था। ठीक है, इसीलिए इनके पिता ने इसका विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में जो है यशोधरा के साथ करा देता है। ठीक है, यशोधरा के साथ जो है करा देता है, ताकि जो है ब्याह शादी हो जाएगा तो जो है ये जो है संसारिक जीवन में फंस जाएगा। इसके पुत्र का नाम राहुल था। एक पुत्र भी होता है जिसका नाम था राहुल। क्या साथियों, राहुल रखा गया था, जो कि ये 28 क्या क्वेश्चन है भाई, छोड़िए उसको। तो राहुल था उसका बेटे का नाम। ठीक है, अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति की जीवन की 4 अवस्था को देखा। एक दिन उसको लगा क्या यार चलो अपने जो है ना ये जो राजा का बेटा था, चलो अपना जो है ना राज्य घूम कर आते हैं। ठीक है, घर से निकला राज्य घूमने के लिए और 4 व्यक्ति को देखता है। वो व्यक्ति कौन कौन था? ठीक है, 4 व्यक्ति को देखता है, उसकी अवस्था को देखता है। ठीक है, जिसके बाद उसके मन में वैराग उत्पन्न हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई भी व्यक्ति को हम देखें काहे हमको वैराग उत्पन्न होगा जी? तो देखा कि पहला व्यक्ति बूढ़ा व्यक्ति था। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति था, तो उसको मन में आया एक सवाल, उसके जो साथ में गया था उससे पूछता है ये कौन है? बोला ये बूढ़ा व्यक्ति है, और एक दिन जो है सबकी दशा यही बूढ़े व्यक्ति की वो की तरह होने वाली है। फिर बीमार व्यक्ति को देखता है, बोलता है कि एक दिन किसी को बीमार पड़ना पड़ता है। फिर एक शव को देखता है, जो बोलते हैं लाश को देखता है, शव को देखता है, डेड बॉडी को देखता है। तो उसको ये भी समझाता है एक न एक दिन सबको इस अवस्था में आनी पड़ती है। संसार का सत्य क्या है? मृत्यु। संसार का सत्य क्या है साथियों? मृत्यु है। ठीक है, कितना भी कुछ कर लीजिए एक दिन मृत्यु को ही प्राप्त होनी है। और अगला जो देखता है सन्यासी। सन्यासी क्या करता है? सब चीज़ को त्याग कर, सब चीज़ को सन्यासी जो क्या करता है, सन्यासी क्या करता है? सब चीज़ को त्याग कर क्या करता है साथियों? जो ईश्वर में मन लगाता है, भक्ति में मन लगाता है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो है साधना करता है। अभी हाल फिलहाल में आपको जो है बहुत ट्रेंडिंग में ये चल रहा है IITN बाबा। ठीक है, IIT मुंबई। ठीक है, मुंबई से जो है मुंबई किया था एरो स्पेस से। ठीक है, एरो स्पेस से किया है। नाम जो है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या है। आप लोग ये बहुत चर्चा में ये चल रहा है। ठीक है, IITN बाबा कौन सिंह है उसका नाम, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वो क्या किया था, बहुत IIT मुंबई से किया था, और साथ में जो है वो फिर अचानक से जो है ना बचपन से उसका भी मन साथियों, बचपन से उसका बयान आया कि बचपन में जो है वह भागना चाहता था। ठीक है, बचपन से जो है उसका मन जो बैराग में लग रहा था, लेकिन उसके पिताजी ने, उसका बयान ही है साथियों, पिताजी ने क्या किया, उसको जो है IIT मुंबई में जो है दाखिला करा दिया और उसको जो वहाँ पर पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन पता नहीं साथियों उसके मन में क्या आया, जब वो जो है कनाडा में 3 लाख पर महीना कमा रहा था, लेकिन जो है उसको शांति नहीं मिल रहा था। वो फिर जो है बैराग जीवन को स्वीकार कर लिया, और अभी महाकुंभ में जो है उसका जो है ट्रेंडिंग रिपोर्ट चल रहा है। ठीक है, आप लोग भी देखेंगे। तो सन्यासी को देखता है, सन्यासी के बारे में क्या कहता है साथियों कि सन्यासी क्या कर रहा है, तो ये जो है साधना कर रहा है। क्या कर रहा है? साधना कर रहा है, और जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, यानी कि मृत्यु होगा तब ना ईश्वर में मिलेंगे जी। तब इसके मन में आया आखिर जो है ईश्वर को ही प्राप्त करना है, तो क्यों ना अभी से किया जाए। अंत में सबको वही करना है, तो अभी से किया जाए। और इसके मन में ये चीज़ आया, और ये बैराग को धारण करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? बैराग को धारण करते हैं। सांसारिक समस्याओं को व्यथित होकर क्या करता है सिद्धार्थ ने, बचपन का नाम क्या था? पहले तो बुद्ध नहीं था, ये सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने क्या करता, 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, महाभिनिष्क्रमण किसको बोलते हैं? बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान ने, सिद्धार्थ ने घर का त्याग किया, उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, फिर उसे अलारकरम, ये बहुत फेमस नाम है साथियों, याद रखिए, अलारकरम मिले, इन्हें पहले गुरु बनाया, और इन्होंने अलारकरम ने से जो है सांख्य दर्शन की जो है शिक्षा ली। ठीक है, सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? पहला गुरु अलारकलम से। और पूछा जाता है गौतम बुद्ध का जो है पहला गुरु कौन था? तो अलारकलम थे। ठीक है, अलारकलम थे। चलिए, इससे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लेता है। अगला, इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ जो सारनाथ में क्या सारनाथ के वन में लगभग कई वर्ष तक कठोर तपस्या किया। तो होता क्या है, फाउंडेशन बेस खरीद लेता है मान लीजिए। ठीक है, इसने जो है
कई वर्ष तक कठोर तपस्या किया, लेकिन ये जो है ना, ऐसा कहानी भी देखे होंगे कि ये जो है बीमार पड़ जाता है, उठने की दशा नहीं रहता है, और जो है लगता है इसको अब मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तब जो है ना कोई युवती आकर कहता है, ठीक है, कि बिनों के ताड़ को ज़्यादा कसना नहीं चाहिए, उतने कसना चाहिए जिससे जो है वह सुंदर बच सके, न कि वह टूट जाए। तो इसके मन में आया, सही बोल रहा है, अगर शरीर ही नष्ट हो जाएगा तो जो है ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो पाएगा। तो क्या होता है, इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ चल गए, इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए तपस्या की। इसके बाद ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर जो है मिसप्रिंट हुआ है साथियों, ये जो है फिर जो है ना अलग जगह जाता है। कहाँ जाता है, यहाँ पर देखिए, कठिन तपस्या के बाद, फिर जो है कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब ऐसा होता है, ये जो 6 मित्र कहाँ चलते हैं इसका भी डिस्कशन हम क्लियर कर देते हैं साथियों। यहाँ पर साथियों जो है ये जो है अपने 5 अनुयायियों के साथ जो है आते हैं और जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में जो है वैशाख की पूर्णिमा के रात जो है नदी का नाम पूछेगा तो निरंजना नदी, क्या साथियों, निरंजना नदी के जो है तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान जो है जहाँ पर इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है वो बोध गया कहलाता है। बोध गया कहाँ है, जो कि आधुनिक बिहार में है बोध गया, ठीक है, बिहार में बोध गया, वह स्थान बोध गया कहलाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन किसको कहते हैं। तो प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं, और वह सारनाथ में दिया गया था। और इन्होंने ये उपदेश जो है पाली भाषा में, किस भाषा में दिया गया था, पाली भाषा में दिया गया था। जबकि आप पढ़े होंगे महावीर ने जो प्राकृत भाषा क्या दिया था, महावीर ने प्राकृत भाषा अर्धमगधी, ठीक है, अर्धमगधी में दिया था, अर्धमगधी में दिया था। तो अभी इसको याद रखना है, ठीक है साथियों। तो यह पाली भाषा में दिया था अपना उपदेश, ठीक है। नोट, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल नरेश की राजधानी में श्रावस्ती है, कौशल देश की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती में दिए थे। इसके बाद जो साथियों हम लोग जो पढ़ेंगे मगध के बारे में, उसमें जो है राजधानी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सिर्फ याद रखिएगा कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती थी, यहीं पर जो है सबसे ज़्यादा उपदेश देता है। और बौद्ध धर्म के जो है महात्मा बुद्ध के जो है 4 गो सत्य कथन कहे, क्या क्या कहा है, संसार क्या है, दुखों से भरा हुआ है, संसार कैसा है, बहुत सारे दुख यहाँ पर भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, कितना भी दुख हो उसका जो है कुछ ना कुछ रीजन होता है। सभी दुखों का सबसे कारण क्या, इच्छा, क्या इच्छा, इच्छा कीजिएगा तो दुख होगा, अवश्य होता है साथियों। आप कुछ भी अभी जस्ट इच्छा कर लीजिए, अब मुझे जो है बहुत बड़ा जो है बिल्डिंग बन जाए, अभी नहीं हो रहा है तो उसमें भी दुख है। इच्छा कर लीजिए बहुत बड़ा सपना नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जो है कष्ट होता है। इस इच्छा पर जो है नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है, नियंत्रण पाया जा सकता है। क्या किया जाए, इस पर जो है नियंत्रण पाया जा सकता है, इस इच्छा पर जो कंट्रोल पाया जा सकता है, साधना करना पड़ेगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, ठीक है, त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ, उसमें भी त्रिरत्न था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, उसका भी लिख लीजिए बगल में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, इन दोनों में जो है डिफरेंट कर लीजिएगा। बौद्ध के द्वारा जो बुद्ध संघ धम्म दिया गया था, ठीक है, बुद्ध धम्म संघ दिया गया था, और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण दिया गया था, किसके द्वारा, महावीर में, जैन धर्म में दिया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, ठीक है, इसके बिंबिसार जो थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे, उदयन थे। बुद्ध के अनुयायी थे 2 भाई में विभाजित थे, ठीक है। बुद्ध के अनुयायी जो है 2 भाई ने 2 भाग में, ये मिस्टेक हुआ है साथियों, 2, इसको कर दिया जाए इरेज, क्या कर दिया जाए साथियों, इसको इरेज कर दिया जाए, ये इरेज कर दिया जाए, ये इरेज कर देते हैं। ये 2 भाग में विभाजित थे, कितने भाग में, तो ये 2 भाग में विभाजित थे, ठीक है। पहला भिक्षुक,
भिक्षुक जो है इसमें क्या बोलते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया था, ठीक है। दूसरा क्या था, उपासक। उपासक जो गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो दो भाग में विभाजित थे, एक था भिक्षुक, दूसरा क्या था, उपासक। एक था भिक्षुक, दूसरा था उपासक। भिक्षुक क्या करता था, तो जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते थे, और उपासक जो है गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का क्या करते थे, प्रचार करते थे। बौद्ध संघ में जो है सम्मिलित होने के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा रखा था, क्राइटेरिया रखा था, मिनिमम एज 15 वर्ष का रखा था। फार्म भरने के लिए रखता है ना जी, मिनिमम एज 18 साल, मिनिमम एज 21 साल, ठीक है। तो वही मिनिमम एज रखा था, इसमें जो है आप जो है शामिल हो सकते हैं। कितना था, 15 साल था। बुद्ध धर्म में मिनिमम एज कितना रखा था, 15 साल रखा था। चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, जैसे कि उसमें भी पढ़े थे कि जितना भी सारे तीर्थंकर थे उसका प्रतीक था। इसमें जो बुद्ध से जैसे जन्म हुआ था तो कमल एवं षंड का प्रतीक था, ठीक है। पीपल जो बोधि वृक्ष है वह गृह त्याग का प्रतीक है। घोड़ा जो है ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। निर्वाण जो होता है मृत्यु पद चिन्ह का प्रतीक है, और मृत्यु जो है स्तूप। निर्वाण और जो है महापरिनिर्वाण हुआ था उसको बोलते थे, ठीक है। मृत्यु को क्या बोलते थे, स्तूप बोलते थे, मृत्यु को स्तूप बोलते थे। चलिए कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ था, तो आपको बोले थे याद रखेगा लव कुश, क्या रखेगा, लव कुश याद रखेगा। कुशीनगर में क्या हुआ था, तो इसकी मृत्यु हुआ था, और जो है लुम्बिनी में इसका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। लुम्बिनी जो लुम्बिनी होता है आधुनिक नेपाल में पड़ रहा है, कहाँ पड़ रहा है, नेपाल में पड़ा। नेपाल की राजधानी क्या होता है साथियों, काठमांडू होता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू होता है, ठीक है। उसके बाद कहा जाए कि बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब इसकी मृत्यु, इसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेष को भारत के 8 जगहों पर जो है स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया, जिसमें से सबसे जो है बड़ा स्तूप जो है सांची का स्तूप है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप कहाँ है साथियों, सांची का स्तूप कहाँ है, आप लोग कमेंट करके बताइए, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया था। उसमें जो है 2 गो किया था, इसमें कितना करता है, 4 गो का आयोजन करता है, ठीक है। इसको जो है एक शॉट में जो है आपको साथियों याद करा देंगे। आपको याद करना है, फॉर्मूला होता है राबय राबय पाकू, ठीक है। अका अका अक, ये क्या हो गया साथियों, राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, कुंडलबन हो गया। ओ से आपका क्या हो गया, अजातशत्रु हो गया, का से कालाशोक हो गया, ओ से अशोक हो गया, और को से कनिष्क हो गया। तो इस तरह से जब पहला बौद्ध संगति होता है 483 BC में होता है, ठीक है। और ये राजगीर में होता है, ठीक है। राबय से राजगीर हो गया। अजातशत्रु, ये राजा जो था अजातशत्रु था, और पुरोहित जो महाकश्यप था। 383 BC में जब होता है तो वैशाली में होता है, और कालाशोक जो है इसका जो है राजा रहता है, और पुरोहित जो रहता है शाबक मीर रहता है, शाबक मीर रहता है, शाबक मीर रहता है। 255 BC में जब होता है तो ये पाटलिपुत्र में होता है, और अशोक जो है इसका जो है राजा होता है, और मोगलीपुति शब सुमित्र जो है इसका जो है क्या होता है, पुरोहित होता है। प्रथम शताब्दी में जो कुंडलबन कश्मीर में होता है, कनिष्क के शासनकाल में अध्यक्ष जो अश्वघोष होता है, ठीक है साथियों। उपाध्यक्ष क्या होता है, उपाध्यक्ष का जो है नाम इसमें नहीं टाइपिंग हुआ है, क्या साथियों, उपाध्यक्ष का भी नाम टाइपिंग नहीं हुआ। चलिए अगले, चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म जो है ना ये भी 2 भाग में बढ़ जाता है। कितने भाग में, 2 भाग में। जैन धर्म भी 2 भाग में, श्वेतंबर और दिगंबर में बढ़ता है, और ये भी 2 भाग में बढ़ता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में बढ़ता है। हीनयान एवं महायान में अंतर क्या है, अब आइए समझते हैं। उसमें तो अंतर क्या था साथियों, दिगंबर जो है दिग्जयरंबर, मतलब दिगंबर नंगे रहते थे, श्वेतांबर कपड़े पहनते थे। श्वेतांबर स्थूलभद्र का जो अनुयायी था, दिगंबर जो है किसका था, तो जो कर्नाटक चला गया था भद्रबाहु का, ठीक है। तो इसमें देखिए हीनयान में क्या होता है, ये बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, ठीक है। ये कठोर मार्ग है, इसके लिए इसके द्वारा कम लोग निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत कठोर है, और ये बहुत जो है खतरनाक कहा जाए, कम निर्वाण प्राप्त कर सकता है। ये बौद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष। और यह क्या है, महायान नवीन शाखा है, ठीक है। क्या है, महान शाखा है, नवीन शाखा है। ये सरल मार्ग है, और इसके द्वारा जो अधिक लोग जो निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। ये बुद्ध को भगवान मानते हैं, क्या है, बुद्ध को क्या करते हैं, भगवान मानते हैं इस धर्म, इस शाखा के लोग।
तो 2 शाखा में विभाजित है। बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक क्या थे, ये मूल रूप से जो पाली भाषा में रचे गए। त्रिपिटक किस भाषा में रचे गए, पाली भाषा में। इसकी संख्या जो है 3 है। त्रिपिटक जो है 3 है। विनय पिटक है, ठीक है, शुद्ध पिटक है और अभिधम पिटक है। तीनों का नाम याद रखिएगा। इसमें जो है ये विनय पिटक में जो है इसमें भिक्षु एवं भिक्षुनियों का आचरण एवं संबंधी का नियम है। शुद्ध पिटक में जो है बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित है। और अभिधम पिटक जो है इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई है। इसके सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है कथा वस्तु है। कथा वस्तु है, सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। चलिए अब देखिए इसमें जो है जातक कथा है, बुद्ध चरित्र है, धम्म है, ठीक है। तो जातक में मिलता है क्या, ये मूल रूप से जो पाली भाषा में रचे गए। इनकी संख्या जो है 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। ये जातक में जो पूछा जाता है, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में मिलता है, जातक में मिलता है। ये बुद्ध चरित्र जो है एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध भगवान का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का जो वर्णन है, इससे बुद्ध भगवान के इसको बौद्ध की रामायण, ये जो बुद्ध चरित्र है बौद्ध का क्या कहलाता है, रामायण कहलाता है। यह धम्मपद क्या है, तो पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्ध की जो है गीता कहा गया है। धम्म क्या है, गीता कहा गया है। और बुद्ध चरित्र जो है बुद्ध का रामायण कहा गया है। जातक में जो है ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी मिलती है। ये तीनों क्लियर हुआ दोस्तों। अब जो है इसमें वैष्णव धर्म आता है। क्या आता है, वैष्णव धर्म आता है। तो चलिए वैष्णव धर्म को कंटिन्यू करते हैं। क्या साथियों, वैष्णव धर्म को कंटिन्यू करते हैं। तो वैष्णव धर्म के विषय में जो प्रारंभिक जानकारी जो उपनिषद से मिलता है, कहाँ से मिलता है, उपनिषद से मिलता है। उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है, ठीक है। इसका विकास जो है भागवत धर्म से, ठीक है, भागवत धर्म से इसका जो है विकास किससे हुआ है, भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक जो मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं, नारायण विष्णु भगवान जो पूजक होता है उसको पंचरात्र कहलाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे, जो कि वृषण कबीले और जिनका निवास स्थान मथुरा था, ठीक है। राधे राधे। कृष्ण का उल्लेख जो सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है, देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में जो है हुआ है। वसुदेव कृष्ण का जो है सबसे प्राचीन प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख जो है बेसन नगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है, ठीक है। ये जो है कहाँ पर पाया गया, ये स्तंभ लेख जो है बेसन नगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख, याद रखिएगा। चलिए अगला, विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो मत्स्य पुराण में है, ठीक है। मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो है मत्स्य पुराण है, ठीक है। अगर पुराण के बारे में कहा जाए सबसे प्राचीन और प्रमाणिक होता है। 10 अवतार जो है कौन कौन से है, इस प्रकार से मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि, ठीक है। ये 10 अवतार जो है ये जो है नारायण का है, विष्णु भगवान का है, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वराह अवतार जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है, कब, गुप्त काल में रहा है, ठीक है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया, ठीक है। किसको दिया गया है, भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में देखिएगा एकदम राधे राधे, क्या साथियों, राधे राधे, क्या साथियों, राधे राधे, बस राधे राधे। नोट, भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ हैं। ये सुदर्शन चक्र में कितना तिलियाँ हैं साथियों, 6 गो तिलियाँ हैं, एकदम शिशुपाल को उड़ा देगा। अब आइए प्रमुख संप्रदाय मत एवं आचार्य। तो किस आचार्य ने किस जो है मत का जो है स्थापना किया था, तो प्रमुख संप्रदाय मत है और आचार्य है। तो वैष्णव संप्रदाय जो है विशिष्ट द्वैत, क्या है, विशिष्टाद्वैत, इसके जो आचार्य थे रामानुज थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के संप्रदाय के जो है ये द्वैत थे और ये जो है आनंद तीर्थ थे, ठीक है, आनंद तीर्थ थे। रुद्र संप्रदाय के जो है शुद्धाद्वैत जो है मत है और ये इसका बल्लवाचार्य है, कौन है, बल्लवाचार्य है। सनक संप्रदाय के जो है द्वैतवाद्वैत है और ये निम्बार्क है, कौन है, निम्बार्क है। तो इस तरह से इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग को ध्यान रखना है और इसको बार बार देखते रहिएगा, तो जो है आपको रिवाइज हो जाएगा। अब आइए इसके प्रमुख पुस्तक जो है आपका जो देख सकते हैं, ये लूसेंट से कैप्चर किया गया है। किससे कैप्चर किया गया है, तो लूसेंट का जो कैप्चर किया गया है इसको एक सेकंड में देखते हैं। तो बरकरी संस्थापक कौन है, नामदेव है। श्री वैष्णव जो है रामानुजार है और इसका पुस्तक क्या है, ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ है इसका जो रामदास है और इसका पुस्तक दासबोध है। राम भक्त है रामानंद है और आध्यात्मिक रामायण, क्या, आध्यात्मिक रामायण।
अंकोर वाट का मंदिर जो है कंबोडिया कंबोज के राजा सूर्यवर्मा सेकेंड 1113 ईस्वी से लेकर 1150 ईस्वी ने बनवाया था। इस मंदिर का लगभग 10.5 फीट ऊंचा भगवान विष्णु का जो मूर्ति स्थापित है। इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है, किसका है, तो ये आपका जो है विष्णु भगवान की मूर्ति, ये जो है सबसे जो है ऊंची 10.5 फीट जो है ऊंची मूर्ति है। इसको क्या बनवाया था, सूर्यवर्मा सेकेंड ने, कंबोज में जो है कंबोज के राजा थे। आइए दोस्तों, इस्लाम धर्म, क्या दोस्तों, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को फटाफट से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा बनते जा रहा है। इस्लाम धर्म को जो है समेटते हैं। संस्थापक में सबसे पहले जो है हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब थे, ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में होता है। मक्का के प्रमुख कुरैश कबीला था। कबीला का नाम पूछेगा तो कुरैश कबीला था। पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थी। पिताजी कौन थे, अब्दुल्ला थे, और माता का नाम अमीना थी। उसका लालन पालन जो साथियों चाचा अबू तालिब ने किया था। क्या किया था, चाचा अबू तालिब ने किया था। हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में जो मक्का के पास हीरा नमक जो है गुफा, तो उसमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो आप लोग हज करने जाते हैं मुस्लिम भाई लोग, मक्का मदीना, ठीक है। 24 सितंबर जो है 622 को पैगंबर के मक्का से मदीना का यात्रा इस्लाम जगत में क्या कहलाता है, मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। जो मक्का से मदीना की यात्रा किया था, ठीक है, पैगंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना का यात्रा जो कराया उसको हिजरी सम्मत या फिर मुस्लिम सम्मत बोलते हैं। मोहम्मद की शादी जो 25 वर्ष की विधवा के साथ जो होता है, ठीक है, 25 वर्ष की अवस्था में क्या नाम था, खादीजा नामक विधवा के साथ जो इसका जो है शादी होता है। सोचिए इतने बड़े संत का त्याग। तो मोहम्मद की पुत्री का नाम जो है फातिमा पड़ता है और दामाद का नाम क्या पड़ता है, अली पड़ता है। फातिमा का जो हस्बैंड उसका नाम क्या, अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह ग्रंथ जो है 114 अध्याय में बटा हुआ है। इनमें जो 6360 क्या पद है, ठीक है, याद रखिएगा। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान को शिक्षाओं का उपदेश दिया है, ठीक है। कैसा दिया, कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो 8 जून 632 ईस्वी को जो है हुई है। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ पर दफनाया गया, मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम 2 भाग में विभाजित होता है, शिया और सुन्नी में। सुन्नी और शिया नामक 2 पंथ में जो है विभाजित हो जाता है। सुन्नी उनसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं, ठीक है। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण करता है, ठीक है। 2 भाग में विभाजित होता है, शिया और सुन्नी में, ठीक है। सुन्नो क्या करते हैं, उसके सुने हुए कथनों में विश्वास करते हैं। शिया अली जो है शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया जो है अली की शिक्षा जो दिया गया उस पर विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। अली मोहम्मद साहब के जो क्या थे, दामाद थे। तो अली की शिक्षा, अली ने जो शिक्षा दिया उसके दामाद ने, उसी को शिया वाला जो है मानते हैं, ठीक है। अली की जो 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। अली के पुत्र हुसैन की हत्या भी 610 में कर दी गई थी, जो कि करबला इराक में नामक स्थान पर कर दी गई थी। इस दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया, ठीक है। हत्या जो है निश्चित मत का क्या करता है, रूप दे देता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाए। जब इसका उत्तराधिकारी कहलाए तो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद जो है 1924 तक रहा और 1924 ईस्वी में से तुर्की के शासक जो है मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। खलीफा पद जो है क्या किया, उसको कमाल पाशा ने क्या करता है, द इंड कर देता है। और उसका उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता था। पैगंबर का उत्तराधिकारी खलीफा कहलाता था, लेकिन कमाल पाशा ने इसको क्या कर दिया, 1924 ईस्वी में इसका द इंड कर दिया है, समाप्त कर दिया है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा है। इब्न इसाक का नाम याद रखिएगा, जीवन चरित्र इन्होंने लिखा है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर जो है ईद ए मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। जन्मदिन के हिसाब से ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो होता है अरबों के जरिए होता है और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला करता है तो सिंध प्रांत में जीत लेता है और सबसे पहले भारत में इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना है। जब जो इधर से हमला करता है इधर से, ठीक है, तो भारत में जो है अरब इधर से आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम आता है 712 ईस्वी में
और क्या करता है, यहाँ पर जो है दाहिर को हराता है, और जो यहाँ पर क्या होता है, इस्लाम धर्म जो है भारत में प्रवेश करता है। नोट, नमाज के दौरान जो है मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके जो है खड़ा होता है, और भारत में जो मक्का जो पड़ता है पश्चिम की ओर पड़ता है, जो कि मक्का की ओर दिशा करके किबला कहा जाता है। मक्का की दिशा की जो मक्का की और जो है दिशा होता है उसको क्या बोलते हैं, किबला होता है। तो यार आपका भारत का मैपिंग, ये पूर्वी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, इधर से आ जाता है, इसीलिए इधर का लोग सब इधर मुँह करके जो है बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किबला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, किबला बोलते हैं। चलिए आगे क्या है, महाजनपद। महाजनपद में देखते हैं साथियों कितना टॉपिक है। बहुत सारा टॉपिक है साथियों। महापद, ये महाजनपद को स्टार्ट करेंगे ना साथियों, 0 लेवल से करेंगे। तो आज के वीडियो में यही तक रहने देते हैं साथियों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, और जो है आप लोग प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इसका PDF आपको पता है कि टेलीग्राम पर उपलब्ध है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।